कांग्रेस उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से 26 नवंबर आने वाला जो संविधान दिन है, संविधान दिन पूरे महाराष्ट्र में, देश में पाला जाता है। उस दिन के लिए हमने मोर्चे का एक पत्र आयुक्त को और महापौर को दिया है कि उसका विषय ऐसा है कि अन्नाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना, जिसको दलित वस्ती बोलते हैं लेकिन उसका एक्चुअल शासन नाम जो है अन्नाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना, ये योजना के अंतर से ये योजना हमारे सरकार ने, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने कई सालों पहले शुरू की थी। इसका उद्देश्य ये था कि जो शहर में जो दलित वस्ती हम लोग बोलते हैं, जो रिजर्वेशन के वार्ड्स है, वहाँ पे नागरिक सुविधा पहुँचने के लिए एक स्वतंत्र फंड, क्योंकि महानगर पालिका के भरोसे पे नहीं रहे ये बस्तियाँ, इसलिए शासन उसके लिए फंड देती है। तो हुआ ऐसा है कि मैं खुद पिछले 8-9 साल से देख रहा हूँ कि इस फंड के लिए शासन से हर साल 1 करोड़ 2 करोड़, और पिछले 3-4 सालों में तो करोड़ों रुपया, 3-4 अभी 7 करोड़ रुपया आया है, ऐसे करोड़ों रुपए का फंड आता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसके लिए हमने लेटर दिया है। उसमें प्रमुख से जो 3 मुद्दे मैं उसको आपको उजागर करता हूँ। उसमें 2016-17 में दलित वस्ती के कुछ कामों में मैंने पर्सनली, मतलब जिस वार्ड में मेरी माताजी चुन के आई पैनल में, उसमें कहीं मुझे प्रॉब्लम्स दिखे और वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये लोकेशन पे काम ही नहीं था। फंड पास हो गया, बिल पास हो गया और उधर एक्चुअल में काम ही नहीं था। और जब हम उसके डीप में गए तो इन्होंने बोला नहीं, हमने कहीं और लोकेशन पे काम किया, जो कि अलाउड नहीं है। तो मैंने इसकी पूरे पीछे लगा था। वो टाइम में भाजपा के महापौर थे और केंद्र राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन फिर भी मैंने भाजपा के सरकार के टाइम में अधिवेशन में ये मुद्दा उठाया था। और तभी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि एक कमेटी बना के इसका अहवाल सादर किया जाए। और ये अहवाल के लिए उस टाइम के हमारे जो उपायुक्त थे देहरकर साहब, उन्होंने खुद साइट्स विजिट की और मेरे माहिती से उन्होंने अहवाल में क्लियर स्पष्ट बोला था कि ये साइट के लोकेशन पे तो काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके बाद में ये अहवाल अचानक कोविड लग गया, वो अहवाल दब गया और दबा के रखा। मैं तो सीधा बोलूँगा, इन्होंने दबा के रखा, क्योंकि उसमें जो ठेकेदार थे वो भी सब भाजपा से जुड़े हुए लोग थे और सरकार उनकी थी, तो वो तो दबाना आसान था। लेकिन उनका नसीब खराब हो गया कि बाद में सरकार बदल गई, हमारी सरकार आई और हमारी सरकार आने के बाद में मैंने वापस फॉलोअप लिया और आयुक्त को साहब को दबाव लाया था कि साहब वो अहवाल आप सादर को क्लियर करो। लेकिन अभी तक वो अहवाल ओपन नहीं हुआ। उसकी जगह पे इन्होंने वो कहीं इनके आंख पे ना है, इसलिए कुछ जगहों पे छोटा मोटा काम दिखा के लोकेशन पे काम नहीं है तो लोकेशन पे काम किया है। तो ऐसे बहुत सारा, ये बहुत गफले का काम है। तो ये अहवाल क्लियर होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ में हम लोग ने इसमें जो दूसरा मुद्दा ये था कि पिछले 3-4 साल से इन्होंने क्या किया है कि इसके जो 3 करोड़ आते, 7 करोड़ आते, इसको एकत्रित कर दिया पूरे टेंडर को। मतलब एक ही साथ में 3 करोड़ के 7 करोड़ के टेंडर हो गए। अब मैंने जो माहिती ली है, पूरे उल्लासनगर में महाराष्ट्र में कोई भी महानगर पालिका में ऐसा होता नहीं है। हर काम का स्वतंत्र टेंडर होता है, यानी एक काम 10 लाख का है, एक 20 लाख का है, एक 50 लाख का है, स्वतंत्र टेंडर होता है। तो मैंने ये इसके खिलाफ में हम लोग ने हमारे नगर सेविका ने आवाज़ उठाया कि ये एकत्रित आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इसमें ठेकेदार की मनमानी चल रही है, उसका मोनोपोली भी हो रहा है, मनमानी भी चल रही है और वो काम भी दर्जे का नहीं कर रहा है उसी से। और दूसरा है कि बेचारे जो सर्वसाधारण ठेकेदार है उनको काम भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत गलत ये हो रहा है। ये सिर्फ मेरा स्पष्ट आरोप है, ये सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के खुद के फ़ायदे के लिए एकत्रित किया गया है। और दूसरा है कि कुछ ठेकेदारों को खुश करने के लिए या उनको प्रायोरिटी, मतलब उन्हीं को देने का ये ठेका इस इंटेंशन से दिया गया है। इसलिए एकत्रित ठेके का काम कम बंद होना चाहिए, सेपरेट टेंडर्स निकालने चाहिए, हमारा दूसरी मांग है। और जो तीसरी मांग है कि जो जैसा मेरे वार्ड में मैंने देखा कि 2-3 कामों में गफला हुए थे जिसका मैंने आवाज़ उठाया, लेकिन मुझे यकीन है कि शहर में बहुत सारे कामों में दलित वस्ती के इसमें गड़बड़ हुई है। इसके लिए पूरे कामों का 2016 से 2021 में जितने काम आए, ये सभी कामों का थर्ड पार्टी ऑडिट हो। ये हमारे 3 प्रमुख मांग के लिए हम लोग मोर्चा निकालने वाले हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ ऊपर से मंत्री भी आएंगे। और ये आवाज़, ये विषय ये शहर से जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे दलित समाज उल्लासनगर में रहता है, जितना सिंधी समाज है उसी के सबसे दलित समाज भी है। तो ये दलित समाज के लोगों के साथ अन्याय है, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी आप देखिए 7 करोड़ का फंड 2 महीने से आके पड़ा हुआ है अकाउंट में,
लेकिन उसका टेंडर नहीं हो रहा है 2 ठेकेदारों के झगड़े में। झगड़ा कुछ नहीं, ये सब सेटिंग चल रहा है। इस सेटिंग के लिए 2 महीने से काम अटका है। तो इस तरह का काम पूरा बंद होने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे जोरों से आने वाले 26 तारीख को, और मैं बाकी लोगों को भी आह्वान करूंगा कि इस मोर्चे में हमारे साथ में जुड़िए। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।